दोस्तों नमस्कार, मैं रविगिरी बाबा। दोस्तों, मैं आपको एक एक शब्द के बारे में बता रहा हूं। अभी इसलिए बता रहा हूं कि कहीं भी रास्ते में आगे चलकर आप अटको नहीं। एक एक शब्द को मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आप कहीं भी अटकेंगे नहीं। मेरे जिस प्रकार बताए हुए शब्द हैं उसी प्रकार आप भी आगे और शब्दों का विश्लेषण कर सकेंगे आसानी से। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर जितना अंधविश्वास इन 40 सालों में फैला है उतना कभी नहीं फैला था। ये किस प्रकार फैला? आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को, जिनकी अभी खेलने खाने की पढ़ने की उम्र है, उन बच्चों को बड़े बड़े मंचों पे तोते की तरह कुछ कहानियां रटाकर उनको मंचों पे आसीन कर दिया जाता है। और जब वो छोटा सा बच्चा बोलता है तो बहुत से लोग ताज्जुब करते हैं कि अरे ये क्या छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बात कह रहा है, जबकि उसको पता नहीं है कि पर्दे के पीछे इस बच्चे को ये बातें एक मास्टर सिखा रहा होता है। उसको प्रताड़ित किया जाता है, प्रताड़ित करके सिखाया जाता है, जबकि हम ये मान बैठते हैं कि ये बच्चा खुद ब खुद कह रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। और ऐसे बच्चों को ऐसी कहानियां सिखा के अपनी जेबें गर्म कर ली जाती है। हमें एक अंधकार में, अंधविश्वास में छोड़ दिया जाता है। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं आपको 3 बातें बताता हूं किस प्रकार उनको हमारे सामने पेश की गई है, जो कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। पहला है पारस पत्थर। हर इंसान जानता है कि पारस पत्थर कोई ऐसी चीज है जिसको लोहे के पास में ले जाते ही, टच करते ही लोहा सोने में बदल जाता है। अरे भैया, किसी के पास अगर पारस पत्थर होता तो ये मानिए कि वो कभी न कभी तो यूज करता उसका, कभी न कभी सदुपयोग करता उसका, आजमाने के लिए ही सही। अगर वो एक बार रेलवे लाइन के टच करा देता पारस पत्थर को, तो मानिए कि लोहे से भी सस्ता सोना हो जाता। क्योंकि पूरे देश की रेलगाड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो पूरे देश की रेलवे लाइन प्लस रेलगाड़ियां, जितना भी लोहे का सामान लाइनों के टच में आता, सब का सब सोना बन जाता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? मैं कहता हूं कि जिस किसी के पास में दुनिया में अगर पारस पत्थर है तो वो रेलवे लाइन को टच करवाए, या वहां टच करवाए जहां लोहा निकलता है, वहां जाके टच करवा दो, वो लोहा पूरा सोने में तब्दील हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। पारस क्या चीज है? ये भी हमारे अध्यात्म का एक शब्द है, पारस। पा का मतलब होता है पान करने योग्य, वो रस जो बिल्कुल सत्य हो, सही हो, संपूर्ण हो। वो शब्द हमारे जब कानों में पड़ता है तो एक लोहे से भी कठोर इंसान सोने की तरह उज्जवल हो जाता है। जब वो ज्ञान भरी बातें किसी ज्ञानी जन से सुनता है, सच्ची बातें सुनता है, तो उसका सारा अंधविश्वास दूर हो जाता है। उसे कहा गया है पारस। और लोगों ने पारस को पत्थर मान लिया, सोना बनाने की मशीन बना लिया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। और है तो मैं चैलेंज से कहता हूं कि आप उसको रेलवे लाइन पे जरूर लगाइए, ताकि पूरी दुनिया में सोना ही सोना हो जाए।
क्योंकि रेलवे लाइन पूरी दुनिया की एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नंबर 2 बात। दूसरी बात, ऐसा ही एक अगुआ खड़ा कर रखा है नागमणि का। दोस्तों, इस दुनिया में किसी नाग के पास में कोई मणि नहीं है। ये काल्पनिक पात्रों के नाम हैं, काल्पनिक चीजें हैं जो हमारे सामने आ रही है। इसके ऊपर बहुत सी फिल्में भी बन चुकी है और आपको पता है कि हर फिल्म झूठी होती है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। हमारा सिर्फ मनोरंजन करती है फिल्में कभी सच्ची नहीं होती। तो हमने फिल्मों में देख के ये मान लिया कि किसी सांप के गले के अंदर कोई मणि होती है जिसको नागमणि कहते हैं और बहुत बलशाली होती है और बहुत धन देने वाली होती है। किसके पास है वो? क्या आपने देखा है? किसी ने नहीं देखा होगा। अगर किसी ने देखा है, कहीं पास में पड़ी है किसी के सामने, मुझे दिखाइए। आप जिंदगी में नहीं देख पाओगे। जहां मर्जी भटक लेना, पूरे वर्ल्ड के अंदर घूम लेना, आपको पारस पत्थर नहीं मिलेगा और नागमणि नहीं मिलेगी, क्योंकि ये काल्पनिक पात्र हैं, इनमें कुछ नहीं है। दोस्तों, अंधविश्वास से निकलिए, हकीकत पे यकीन कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में बहुत सी बातें काल्पनिक है। और तीसरा काल्पनिक पात्र है परियों का देश, परियां। इसके ऊपर भी बहुत एपिसोड बन चुके हैं, बहुत सी फिल्में बन चुकी है। ये सिर्फ बच्चों का मनोरंजन करने के लिए सबके सामने पेश की जाती है, जबकि हकीकत में कोई परिदेश नहीं है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे परियां रहती हो। तो ऐसी झूठी बातों पे हमें विश्वास करके अंधविश्वास की तरफ मोड़ दिया है। ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करना है, हमें अंधविश्वास से निकलना है, अंधविश्वास में जाना नहीं है। उससे निकल के हमें सत्य की खोज करनी है, सत्य की तरफ चलना है। इन काल्पनिक बातों पे कभी भरोसा मत कीजिए। आपको लास्ट में एक उदाहरण दूंगा। हम सब, चाहे हमसे बुजुर्ग रहे हैं वो, चाहे हमारी औलादें हैं वो, कोई हो, चाहे इस दुनिया में एक अगुआ है। कहीं उसको हौवा कहते हैं, कहीं उसको हाउ कहते हैं, ज्यादातर उसको हाउ कहते हैं। और अपने छोटे बच्चों को डराया जाता है कि सो जा वरना हाउ आ जाएगा। दोस्तों, क्या आपने देखा है? जो आपको डराया करते थे उनसे भी पूछ के देखिए, क्या आपने हाउ को देखा है? शायद कोई नहीं कहेगा कि हमने हाउ को देखा है, लेकिन पूरी दुनिया में हाउड़ा, हाउ या हौवा ऐसे नामों से प्रचलित एक नाम जरूर होता है जो हमें बच्चों को डराने के काम आता है। हम बड़े होते हैं, भूल जाते हैं कि हम भी कभी डरा करते थे। उसी नाम से आज बच्चों को हम डरा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो दुनिया में नहीं है, काल्पनिक नाम है, और उसका डर इतना ज्यादा हो जाता है। जैसे हौवा का डर, हाउ का डर है तो बच्चा सो जाता है, ऐसे ही डर पैदा किए हुए हैं या एक भ्रम डाला हुआ है, जैसे नागमणि या पारस पत्थर का वहम डाला हुआ है लोगों में, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, अंधविश्वास से निकलिए, सच्चाई की तरफ बढ़िए, आपको एक रास्ता मिलेगा, आपको एक नई पहचान मिलेगी। ये सब मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आप अंधविश्वास में न रहें, सच्चाई की तरफ बढ़ें। तो दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।